नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हर तरफ तैयारियां तेज, क्योंकि चुनावी साल है। और ऐसे में नीतीश सरकार ने ये वादा किया है कि पहले जनता के वादों को पूरा करेंगे, जो भी अधूरा काम है उनको पूरा करेंगे, उसके बाद वो जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव भी लगातार कई योजनाओं की बात कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो युवाओं और महिलाओं के लिए क्या कुछ खास योजनाएं लाएंगे, क्या कुछ करेंगे। तो इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाएं और युवाओं के लिए क्या कुछ होने वाला है। चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, राहुल आनंद जी प्रवक्ता भाजपा युवा मोर्चा, प्रतिभा सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू, प्रीति नंदिनी जी प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत प्रतिभा जी से करना चाहूंगी। प्रतिभा जी, आप खुद महिला हैं, तो महिलाओं के बारे में आप अच्छे से बोल पाएंगे, तो क्या कुछ खास होने वाला है महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए तो 2005 से ही खास हो रहा है शबा जी। आप देखिए, जिस तरह से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, उनके नेतृत्व वाली सरकार बिहार में बनी, तब से महिलाओं पर, युवाओं पर, कहने के लिए तो सभी लोगों पर, लेकिन खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितना काम किया गया, किस तरीके से महिलाओं को घर से बाहर निकाल करके हर क्षेत्र में उन्हें अपनी योग्यता को दिखलाने का मौका मिला। तो सवाल है कि जो सरकार लगातार महिलाओं को आरक्षण देने का काम कर रही है, महिलाओं को शिक्षित करने का काम कर रही है, महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, टोटली कहिए ये कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए जिस तरह से पूरे देश में, और देश का बिहार पहला राज्य बना जिसमें सबसे अधिक महिलाओं के लिए काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया गया है। तो बिल्कुल आप देख लीजिए ना, जो महिलाएं 10-20 रुपए के लिए अपने घर के पुरुषों पे डिपेंड हुआ करती थी, उनको जीविका के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनको जीविका के माध्यम से सशक्त किया गया, उनको रोजगार दिए गए। आज देख लीजिए, हर सेक्टर में जीविका के दीदियों से काम लिए जा रहे हैं, उनको बैंक के द्वारा सहायता दी जा रही है कार्य करने के लिए। तो आज जीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनी है। महिला उद्यमी योजना की बात करें तो वहां भी महिलाओं को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख सब्सिडी है और 5 लाख रुपए आपको 84-85 किस्त में धीरे धीरे करके देना है, आप स्टार्टअप कर सकती हैं। तो महिलाओं के लिए फिर पंचायती राज नगर निकाय में महिलाओं को 50% का आरक्षण दे करके महिलाओं को हर जगह पर काबिज किया गया। महिलाएं सशक्त हुई, फ्री एजुकेशन दे करके बेटियों को पढ़ाया गया। उसके बाद 35% का 36 आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया गया, जिससे कि हर विभाग में, यहाँ तक कि पुलिस की वर्दी में आज हमारी बिहार की बेटियां दिख रही हैं। तो महिलाओं के लिए जितना काम बिहार में हुआ है शबाजी, मुझे नहीं लगता कि देश के किसी भी राज्य में बिहार जितना काम हुआ है, खास करके महिलाओं के लिए। चलिए ठीक है। और आज बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार हुआ है। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी राहुल आनंद जी का। राहुल जी, युवाओं के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने भी बोला है कि पहले वो जो अधूरा काम है उसे पूरा करेंगे, फिर जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। तो यानी जो पद अब खाली था उस पद में भी भर्ती भी हो रही है, निर्देश दिए गए हैं, और क्या कुछ खास होने वाला है युवाओं के लिए? शोभा जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको और तमाम जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको साधुवाद है क्योंकि आपने जिस चर्चा की शुरुआत की है वो निश्चित रूप से आज के समय में लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार ने क्या किया। हर वक्त उन बातों को बोलता रहता है कि आप कितने लिए इसका डाटा दीजिए। निश्चित रूप से आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये देने का समय भी आ गया है। देखिए, एक बहुत बड़ी कहावत है कि मैं खुद युवा वर्ग से आता हूँ, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है।
ये कहावत है हमारे बिहार की, बहुत मशहूर कहावत है। और हमारे जी। देश की अगर आबादी के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत युवाओं की आती है। और निश्चित रूप से 2005 से 2025 तक की अगर कार्यकाल की अगर हम बात करें, हालांकि जो अभी गतिमान है कार्यकाल, तो 8 लाख से अधिक जो सरकारी नौकरियां देने की जो बात की गई थी वो की गई है। अगर इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो देखिए, इसमें सबसे मजेदार बात आपको आएगा कि जी। 2005 से 2025 तक लगभग 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इनमें से 4 लाख नौकरियां 2020 के बाद दी गई है। ये एक सबसे अच्छी बात है। चालू वित्त वर्ष की अगर बात कर ले तो 1 लाख पद जो रिक्त है उसको भी भरने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। यही नहीं, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, जैसा कि आप जिक्र भी कर रही थी, 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको तय समय के अंदर कर लेना है। और इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग अलग बड़े पैमाने की बातें हैं। जातिगत अगर विवरण की भी बात करें तो आपको जानकर बड़ा ही हर्ष होगा कि जो विपक्ष हर वक्त इस बात का लाछन लगाता रहता है कि आपने कितने SC ST को दिया, कितने अनुसूचित जातियों को नौकरियां दी, तो ये भी कहने का मेरे पास एक सामान्यजनक आंकड़े जरूर है। सामान्य वर्ग की बात करें तो 6.31 लाख, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 6.21 लाख, अनुसूचित जाति की बात करें तो 2.91 लाख, और अनुसूचित जनजाति की बात करें 30,164। यही नहीं, अगर तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, जो स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है, जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उन्होंने जो नौकरियां दे रखी है, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक बात यह है कि जब हम बिहार के विकास की बातें करते हैं और बिहार को समग्र विकास को लेकर अगर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी में कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो ये कहती हैं कि महिलाओं को ठगने के लिए हम शराबबंदी खोल देंगे। अभी जैसे कि हमारी सहयोगी मातृशक्ति एक बात को कह रही थी कि महिलाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी ब्रिटिश सरकार ने तो ये किया कि उन्होंने शराबबंदी कर दी। जो महिलाएं घर में अपने पतियों के द्वारा पीटी जाती थी और सिर्फ इसलिए कि उनको शराब के पैसे नहीं हो पाते थे, तो एक सबसे बड़ा जो एक साइलेंट वोटर के रूप में वो है हमारी है, वो महिलाओं को एक नए सम्मान के रूप में देखा गया है। और आज समाज में जो एक समाज सुधार की जो करते हैं उसके तहत निश्चित रूप से अब कुछ ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती समाज के अंदर जिससे आपको घृणा मन के अंदर जग जागृत हो। चलिए ठीक है राहुल जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, जिस तरह से नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जो भी वादा है किया था उन्होंने, जो भी काम अधूरा है वो पहले पूरा होगा, उसके बाद जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे, तो वही दूसरी तरफ आपके नेता तेजस्वी यादव भी कई योजनाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं और महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग अगर आप लोगों की सरकार बनती है? क्या कुछ खास होने वाला है ऐसा महिला और युवाओं के लिए जो आपकी सरकार में नहीं? देखिए सभा जी, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे, अभी हम जदयू के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता को, राहुल जी को सुन रहे, लंबे चौड़े वायदे गिना दिए, खास करके युवाओं और महिलाओं को लेकर। लेकिन आप सबसे पहली बात समझिए कि बिहार जो है, मतलब ऐसे तो भारत जो है सबसे युवा प्रदेश है और बिहार युवा प्रदेश है, लेकिन बावजूद आप देख लीजिए कि बिहार में 83% जो युवा हैं वो ग्रामीण इलाका के जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, और 65% युवा पढ़े लिखे जो हैं वो बेरोजगार हैं। ये समझने वाली बात है। और जब 2020 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब ये कहने का काम किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, तो यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे थे कि कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। बार बार इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और उस समय 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे। जो भी बहालियां ये लोग करते थे या तो संविदा के आधार पे करते थे या नियोजन के आधार पे करते थे, लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसको हम जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे बीपीएससी के माध्यम से। और देखिए 17 माह का जो अल्पकाल था जिसमें महागठबंधन की सरकार बनी, तो उस 17 माह में हमारे नेता ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया, जातीय गणना करा करके आरक्षण के दायरा को बढ़ाने का काम किया गया। यही नहीं, देखिए नियोजित शिक्षक जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि अब तो धरती पर भगवान भी आ जाएंगे, लेकिन नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो उसी 17 माह के कार्यकाल में नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा दिया गया। ये तो हुआ जो हम लोगों ने 17 माह के कार्यकाल में जो काम किया है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी
पिछले दिनों चाहे वो बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, महंगाई हो, इन तमाम समस्याओं को देखते हुए और जो ये बिहार में सबसे बड़ा जो पलायन जो विकराल रूप धारण किए हुए है, खास करके रोजगार की तलाश में बिहार के युवा दूसरे प्रदेशों में जाते हैं अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए, तो 3 करोड़ से अधिक की आबादी जो है वो दूसरे राज्यों में जीवन बसर कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है, ये बिहार की स्थिति है तब जब 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हमारे नेता ने तो कहा है कि जिस प्रकार से महंगाई है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि माई बहन मान योजना हम लाने का काम करेंगे और प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। जो गैस सिलेंडर है उसको हम लोग 500 रुपया में करने का काम करेंगे। युवाओं के लिए उन्होंने कहा है कि जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क जो लिया जाता है, हमारी सरकार बनेगी तो वो आवेदन शुल्क हम नहीं लेंगे और युवाओं को एग्जाम सेंटर तक जाने और आने का जो है हम लोग जो है से व्यवस्था कराने का काम करेंगे। जो मानक स्तर पर, जो देश स्तर पर जो वैकेंसी है उसको हम बहाल करने का काम करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। इसके अलावा आप देख लीजिए ना, अभी एक सर्वे आया था, नेशनल पब्लिक हेल्थ सर्वे जो आया था, तो उसमें 65% जो बिहार की महिलाएं हैं वो एनेमिक है, यानी कि वो उनके अंदर खून की कमी है। और रिजल्ट क्या हो जा रहा है ना कि बिहार के जो बच्चे हैं वो जो है कुपोषण के शिकार हो जा रहे हैं, बौनापन उनमें आ रहा है। तो जब आप अपने प्रदेश की जब बात कर रहे हैं, जदयू के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, महिलाओं को आपने इस हाल में भी नहीं छोड़ा है जब किसी राज्य की 65% आबादी महिलाओं की अगर एनेमिक है तो ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या है, युवाओं की स्थिति क्या है, क्योंकि पलायन बदस्तूर जारी है। आप देखिए ना कि 20 सालों में, थोड़ा सा 1-2 लाइन और बोल ले फिर बोलिए। जब बिहार में लगातार आप देखिए ना 20 सालों से सरकार है, इन्होंने कितने उद्योग धंधे लगाने के लिए का काम किया है कि युवा को यहीं पे नौकरी, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हो चाहे और माध्यम से। ये बतला रहे थे राहुल जी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और अन्य प्रोग्राम के बारे में। तो जब महागठबंधन की 2015 में सरकार बनी थी उस समय स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप नीति, बेरोजगारी भत्ता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये सब युवाओं के लिए काम किए गए थे। और इस बार जो 17 माह के कार्यकाल में काम किया गया है ये जनता से छुपा हुआ नहीं है ना आप लोगों से छुपा हुआ है। तो ये जो सरकार, प्रमोद सिन्हा जी, प्रीति जी भी हमारे साथ बहुत देर से हैं, उनका रुख करते हैं फिर आपका रुख कर लेंगे। जी प्रीति जी, जिस तरह से एक तरफ नीतीश कुमार जो अधूरा काम है उसे पूरा करने में लगे हैं, तेजस्वी यादव का भी कहना है कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो क्या कुछ खास करने वाले हैं वो महिलाओं और युवाओं के लिए। ऐसे में जन स्वराज पार्टी क्या कुछ खास करेगी, क्या कुछ अगर सरकार बनती है तो क्या कुछ मिलेगा महिला और युवाओं को। देखिए, जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो हम पूरा बिहार को एक विकास के रास्ते पर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें अभी बताने की बात तो बहुत कुछ है जो हम आए दिन कर रहे हैं कि हम बिहार के लिए क्या सोचते हैं और बिहार की जरूरतें क्या हैं। लेकिन मैं अभी बड़ी ध्यान से हमारे जो साथी बैठे हुए हैं दूसरे पार्टियों के प्रवक्ता है उनकी बात में सुन रही थी, और जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग अपने काम को गिराने के और आंकड़े बता रहे थे, मैं कुछ जमीनी हकीकत आप सबके सामने रखना चाहूंगी आज इस डिबेट के माध्यम से। पहले तो मैं प्रतिभा जी के जो बात है उसका जवाब देना चाहूंगी। वो कह रही थी कि नीतीश कुमार के सरकार के दौरान महिलाओं को बहुत सशक्त किया गया है और आज वो इतनी आगे बढ़ गई है कि पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। मैं पहला उदाहरण देना चाहूंगी जीविका दीदियों की, जो आज ये बताती हैं कि जो आज गांव की दीदियों को लोन बांटने का जो सिस्टम बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जीविका एक बहुत बढ़िया योजना था, लेकिन जिस तरीके से बिहार में इसको लागू किया गया है और जो काम जीविका के माध्यम से महिलाओं के लिए हो रहा है उसे जमीन पर जाकर देखने की जरूरत है। आंकड़े तो हम किताब में पढ़ लेते हैं, 100 में से 10 सैंपल उठाते हैं, सर्वे करते हैं और वो आंकड़े हम पब्लिश कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जमीन पे क्या हो रहा है। मैं गाँव जाकर महिलाओं से मिलती हूँ और क्या देखने को मिलता है, जीविका दीदी किसी तरीके से बस लोन लेने के लिए वो एक पूरा ग्रुप समूह बना हुआ है, किसी तरीके का स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है ग्राउंड पे। उनसे पूछा जाता है कि आप लोन निकालती है 50,000 1 लाख रुपए, उससे आप क्या करती हैं, तो आप 99% महिलाएं यही कहेंगी कि या तो उनके हस्बैंड वो पैसा ले लेते हैं या फिर वो घर में शादी या घर बनाने के काम में लगा देती हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रतिभा जी से
कि क्या ये पैसे उनके घर काम के सहयोग के लिए दिया जा रहा था या उन्हें सशक्त बनाने के लिए दिया जा रहा था, ताकि उस पैसे से वो कुछ छोटा रोजगार करके खुद को मजबूत कर सके। दूसरी बात मैं शिक्षा पर भी करना चाहूंगी कि महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष तौर पर क्या किया गया है, कहाँ दिखाई देता है आंकड़ों में। अभी भी आप देख ले, बड़ी अभी हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं राहुल जी, वो आंकड़ों में बहुत बात कर रहे थे। अभी भी आप देखिए कि क्या आंकड़े हैं जिसमें जो 8वीं तक की शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाती हैं लड़कियां, क्योंकि स्कूल कॉलेज में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कॉलेजों में लड़कियां पढ़ाई डेली नहीं जा पाती हैं, क्लास छोड़ती है क्योंकि वहां पे उनको बहुत मुश्किल होती है। अब शिक्षकों की बात कर ले, जो शिक्षिकाएं हैं वो तक शिकायत करती है कि साफ सुथरा टॉयलेट नहीं, इस वजह से हम बहुत परेशान होते हैं, सुबह से लेकर के 4 बजे तक हमें ऐसे ही बैठना पड़ता है। तो ये कमियां क्यों नहीं दिखाई देती है सत्ता पक्ष के लोगों की? बाकी युवाओं पे भी बहुत बात हो रही है। आज आप गांव में निकल जाएं, आप देखेंगे 5-7 जो युवा हैं 16 से लेकर के 20-22 साल के जो युवा हैं वो क्या करते हुए दिखेंगे? ताश खेलते हुए दिखते हैं आपको, या फिर किसी गंभीर जो नशा है आजकल जो बिहार में शराबबंदी का बड़ा चारों तरफ शोर है तो कि दीदी जी, उसका हल तो आप लोग निकाल ही रही हैं। अगर सरकार बनेगी तो शराबबंदी आप लोग हटा ही देंगे। मैं हल की बात हम कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये बार बार ये चर्चा तो आपके चैनल पर कई बार हो चुकी है कि जब पूरे दुनिया भर में शराबबंदी असफल रहा है, ये प्रयोग असफल रहा है, तो बिहार जैसा राज्य जहाँ पे संसाधनों की इतनी कमी है, हम इसको पूर्ण रूप से नहीं लागू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जरूर प्रयास करेंगे कि आगे चल के इसको लागू किया जाए। ठीक है प्रीति नंदिनी जी, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी भी हमारे पास है, साथ है, तो उनके पास भी कुछ सवाल है, लेकिन उनसे पहले सवाल कर लेती हूँ। सौरभ जी, जिस तरह से महिलाओं के लिए, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, तमाम योजनाओं की बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि जो भी बचा हुआ काम है उसे पूरा करेंगे, फिर जनता के बीच जाएंगे। तो वही तेजस्वी यादव भी कई योजनाओं की वादे कर रहे हैं। तो क्या लगता है किसकी तरफ ज्यादा फायदा मिलेगा महिलाओं को? क्या क्या योजनाएं हैं महिलाओं की और युवाओं की? जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो सवाल है उससे पहले मैं 2020 का जो विधानसभा चुनाव है उसके तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगा। 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, ऑलमोस्ट यही स्थिति थी गठबंधन की। एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी थी एनडीए में, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और कांग्रेस थे महागठबंधन। तो हमने उस समय देखा था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात की। उन्होंने कहा था कि हमारी अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी उसमें 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। जी, काफी बवाल भी हुआ था, काफी हंगामा भी मचा था उस बयान को लेकर। और उसके बाद नीतीश कुमार का ये बयान था कि ये संभव ही नहीं है, कहाँ से नौकरी देगा, उनको सैलरी कहाँ से देगा, पैसे कहाँ से आएंगे। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि चाहे बीजेपी हो या फिर नीतीश कुमार, उसी मुद्दे पर लौट के आते जी, वो भी नौकरी की बात करते हैं, वो भी रोजगार की बात करते हैं, और 2 कदम आगे बढ़कर करते हैं। यानी तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की बात की थी, तो नीतीश कुमार 12 लाख नौकरी देने की बात करते हैं, 20 लाख रोजगार देने की बात करते हैं। तो मुद्दा सेट कौन कर रहा था? तेजस्वी यादव 2020 में। और इसी बयान के बाद वो युवाओं में काफी फेमस भी हो गए थे, और उसका लाभ उनको बिहार विधानसभा के चुनाव में भी मिला। सबसे बड़ी पार्टी, भले महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आरजेडी बनी थी 2020 में। हालांकि उसका एक कारण चिराग पासवान भी थे, क्योंकि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी सी अलग। अब हम आते हैं 2025 के चुनाव जी, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर महिला वोटर की बात करें तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है बिहार में कि नीतीश कुमार के साथ है, जो भी महिला वोटर है वो नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये ग्राउंड पर नजर आता है। चाहे जीविका दीदी की बात करें, फिर आशा कार्यकर्ता की बात करें, या फिर जिस तरीके से पंचायती जो चुनाव होते हैं उसमें उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, सरकारी नौकरी में जिस तरीके से आरक्षण मिला, और उसी का असर है
आप देख लीजिए आंकड़े उठाकर कि 2005 में कितनी महिला मुखिया होती थी और आज उनकी संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई। तो महिलाएं हर जगह नजर आती है। ये नीतीश कुमार की देन, इसमें कोई दो राय नहीं। महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है और सबसे अंतिम में उन्होंने जो कील ठोका वो शराबबंदी कर कर। आज भले शराब की तस्करी हो रही हो, वो जो कानून है उसकी सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है, हालांकि उसमें कई कमियां है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन शराबबंदी कानून बेहतर है और ये कंटिन्यू होना चाहिए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। राजस्व हमें नहीं मिल रहा है, इसके कारण शराबबंदी हटा देनी चाहिए, ये तो गलत तर्क है। बिल्कुल। आज कोई भी बिहार में काम जो है वो पैसे के कारण नहीं रुक रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आप पटना के अंदर देख लीजिए, कोई काम नहीं रुक रहा है, चाहे डबल डेकर हो या जो भी फ्लाईओवर बन रहे हैं या गंगा पथ का विस्तार हो। आज दीदारगंज तक हुआ है, वो उसके पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बख्तियारपुर तक जाएगा, मोकामा तक जाएगा, इधर गंगा पथ जो है वो कोइलवर तक जाएगा। तो विस्तार का काम हो रहे हैं, कहीं भी कोई विकास का काम जो है वो पैसे के कारण नहीं रुक रहा है। यह अलग बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था हो, उसमें कमी है और उसको सरकार को दूर करने की जरूरत है। तो वही मैं कह रहा था कि 2025 का अगर चुनाव को अगर देखें तो तेजस्वी यादव फिर 2 कदम आगे चल रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ता सह संवाद यात्रा किया, उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हम महिलाओं को 2500 रुपया पर मंथ देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो बुजुर्ग हैं उनको 1500 रुपया पर मंथ देंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो हम बिहार की जनता को देंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनी। तो निश्चित रूप से आप विकास भले जितना ही कर लीजिए, लेकिन जनता को मुफ्त की चीजें जो है ना वो ज्यादा पसंद आती। ये उदाहरण है, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, या फिर आप झारखंड देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए। तो उसी मतलब उसी मोहर मतलब वो जो क्या कहते हैं फ्री का जो रबड़ी होता है उसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने बिहार में किया। मंशा उनकी चुनाव जीतने की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का या फिर बीजेपी का, क्योंकि उनको सोचना पड़ेगा। विकास उन्होंने किया है और महिलाएं जो है, महिलाओं का जो वोट बैंक है वो आज उनकी तरफ है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन आगे जो एक कदम बढ़कर जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, तो वो चूंकि मुफ्त की चीजें हैं तो उस तरफ लोग जाएंगे। यानी नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, एनडीए का जो वोट बैंक है, उसमें सेंधमारी होगी। ये परेशानी की बात है नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए। तो जहां तक मेरी जो जानकारी है कि इसका रास्ता भी नीतीश कुमार ने निकाल लिया है, और जहां तक मेरी जानकारी है कि अगले महीने जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ी जो सौगात है वो उसका ऐलान नीतीश कुमार की सरकार कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो राशि जो है वो 2500 की होगी जो तेजस्वी यादव देने की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो राशि 1000 की हो, 1500 की हो, 2000 की हो, लेकिन कुछ बड़ी सौगात जो है वो बिहार की महिलाओं को मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ दिन पहले एक नेताजी हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर इसका खुलासा भी किया है कि हम लोग कुछ बड़ा सोच रहे हैं बिहार की महिलाओं के लिए। तो निश्चित रूप से चुनावी साल है, आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपके सामने जो विपक्षी पार्टी है वो आपसे आगे निकल जाएगी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वो बड़ी सौगात क्या होती है महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए। प्रतिभा जी हमारे साथ हैं, हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर बता पाए
कि वो बड़ी सौगात इनकी सरकार जो है वो महिलाओं को क्या देने जा रही है। बिल्कुल। जी प्रतिभा जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी सौरभ जी, अरे महिलाओं को इतनी सौगातें मिल गई हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश लेकिन कुमार इतना जी के काफी द्वारा। नहीं है ना प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, आपको भी पता है उम्मीद और लालच जो है ना वो लोगों की बढ़ती जाती है। अगर आप 2 सौरभ रुपया देंगे ना तो लोगों को उम्मीद होती है कि 5 रुपया मिले, और आपका जो विपक्षी पार्टी है वो कह रहा है कि हम आपको 10 रुपया देंगे। तब तो लोग चाहेंगे ना कि आप भी उन्हें 10 रुपया दीजिए। हाँ अगर नहीं सौरभ जी, देंगे तो नाराज हो जाएंगे, फिर उस तरफ चले जाएंगे, आपका लेकिन नुकसान हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता को, खास करके महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना शिक्षित कर दिया है, फ्री एजुकेशन दे करके, आरक्षण में नौकरी दे करके, कि सभी जानती हैं, सभी समझती हैं कि अगर हमें कोई कुछ देगा तो कहीं उसके बदले जमीन तो लिखवाने की बात नहीं करेगा। कल के समय में अगर कुछ दिया तो उसके बदले जमीन तो नहीं ले लेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने जितना हमें दिया है वो निस्वार्थ भाव से हमारे सशक्तिकरण के लिए दिया है, उसके बदले उन्होंने जमीनें नहीं ली हैं किसी से, और न आगे लेंगे। उनका स्वार्थ सिर्फ इतना है कि बिहार डेवलप हो, बिहार की महिलाएं सशक्त हो, बिहार की बेटियां शिक्षित हो। जो बेटियां कल घरों में दुबके रह, घरों में लोगों के भय से बैठी होती थी, आज वो बेटियां पुलिस का वर्दी पहन के रक्षा कर रही हैं लोगों की। तो इस तरह का सशक्तिकरण का मिसाल देश के सामने अगर किसी ने पेश किया है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और हाँ, आने वाले समय में अगर कहा जा रहा है, मीडिया से बातें निकल करके आ रही हैं कि महिलाओं के लिए और कुछ है, तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए और कुछ होगा। तो ज्यादा समय तो है नहीं, इंतजार कर लेते हैं कि महिलाओं के लिए और कुछ है, क्या है। लेकिन काफी कुछ मिल चुका है हम लोग को, हम लोग काफी संतुष्ट हैं। और बिहार की महिलाएं जानती हैं कि नीतीश कुमार जी का अपना कभी कोई निजी स्वार्थ नहीं रहा है। अगर उनका स्वार्थ है तो बिहार और बिहारियों को लेकर के, कि बिहार की महिलाएं, बिहार के युवा, ये कहते हैं युवा की बात की, युवाओं के लिए क्या किया गया। अरे भाई, हर विभागों से रिक्ति मांगी गई है, हमारे कोई युवा बेरोजगार ना रहे उसके लिए रोजगार सृजन किया जा रहा है उद्यमी योजना के माध्यम से। ठीक है प्रतिभा जी, जवाब ले लेते हैं। कौशल का प्रशिक्षण दिया काफी जा देर रहा है, से प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वो प्रतिभा जी किसी भी काफी देर तरीके से प्रमोद जी जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी, इंतजार के लिए तैयार हैं? आप लोगों ने जो रणनीति बनाई थी, अब तो वो लगता है नीतीश कुमार उसको विफल कर देंगे चुनाव के पहले ही। सौरभ जी, अभी हम प्रतिभा जी को सुन रहे थे। महागठबंधन की सरकार थी तो एक जातीय गणना कराया गया था, और जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई थी सौरभ जी, उसमें 34% यानी कि 94 लाख परिवार बिहार के ऐसे थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे। उसके अलावा यानी कि 6,000 रुपया से कम पर अपना जीवन गुजर बसर कर रही, और उसके अलावा 10% यानी कि मतलब 30% आबादी जो है वो 10,000 रुपया तो से सरकार कम ने कहा था ना कि 2 लाख रुपए मिलेंगे हाँ, बस इसी पर हमारा सवाल है ना कि देखिए, उस समय हम लोगों ने घोषणा किया था ना कि 2 लाख रुपया जो है प्रति परिवार को देंगे। क्या महागठबंधन की सरकार के हटने के बाद नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया? जो भूमिहीन थे उनको 1 लाख रुपया देने की बात कही गई थी, और जो मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देने की बात कही थी, क्या नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया? ये समझने वाली बात है। उसके अलावा देखिए, आपने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी, तो सौरभ जी अभी जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो ज्वलन समस्याएं हैं, खास करके महंगाई, उसको देख करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये फैसला लेने का काम किया था। और आपने देखा था कि बजट से लेकिन प्रमोद जी मैं समझ गया आपकी बात को। प्रमोद जी मैं ये कह रहा हूं यहाँ तो कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो मैं उनसे सवाल करता। 2-3 दिन पहले प्रमोद जी मैं कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मतलब बैठा हुआ था, तो मैंने ये सवाल किया था उन लोगों से पूछा था कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनी तो 2500 रुपया देंगे, तो वो लोग काफी अनकंफर्टेबल थे। वो लोग कह रहे थे कि
देखिए हम लोग इस तरीके का कोई प्रॉमिस बिहार की जनता के सामने नहीं करेंगे, कारण ये मुश्किल है, काफी मुश्किल, ये संभव नहीं होगा। पैसे देना, इतने इतने पैसे देना, वो भी 18 वर्ष से लेकर आप मतलब जो 60-65 साल की महिलाएं रहेंगी। तो ठीक है सवाल सौरभ तो जी। है ना प्रमोद जी कि नहीं, पैसे सौरभ कहाँ से आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, थोड़ा सा एक मिनट का हमको समय दीजिए, मैं बतला देता हूँ। यही देखिए, आपने भी कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा जब सरकारी नौकरी दी वो मैं जाएगी। समझ गया, पांच वो मैं समझ गया प्रमोद जी। एक एक वो 2000 एक 2000 की बातें थी, ये 2025 की बात है, वो मैं 2020 की बात थी। मैं बतला रहा हूँ सौरभ जी, थोड़ा सा आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का हमको समय दीजिए। अभी देखिए, जो राजस्व प्राप्ति होता है बिहार का, वो मात्र जो अपना जो संसाधन से ये लोग जुटाते हैं, मात्र 27% है, जबकि दूसरे राज्य का कहीं 67% है, कहीं 50% है, कहीं 47% है। इसके अलावा जो है केंद्र से जो मिलता है, केंद्रांश मिलता है, और उसके अलावा सरकार को लोन लेना पड़ता है। हमारे नेता ने, आपको अभी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, 2020 में ही उन्होंने कहने का काम किया था कि हम कई ऐसे कार्यक्रम करेंगे, खास करके जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कुछ डेवलपमेंट इस प्रकार से करेंगे कि हम राज्यांश को बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारे नेता ने पहले भी कहने का काम किया है। और आप जो कह रहे हैं, आपने कहा कि हाँ, हमारे नेता ने कहा था, बजट से एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, आपके भी वहां पर रिपोर्टर्स आए थे, उन्होंने कहा था कि ये भले ही ये जो माई बहन मान योजना जो है उसको मैंने घोषणा किया है, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि महिलाओं के हालात को समझते हुए आप इसको जो है चालू करने का काम करिए। आप भले क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन बिहार की महिलाओं को आप देने का काम करिए। जो महंगाई है वो चरम पर है बिहार में, खास करके आप किसी चीज क्षेत्र में आप चले जाइए ना, चाहे आप पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, दूसरे राज्य के मुकाबले यहाँ महंगा है, बिजली यहाँ महंगा है। उसके अलावा आप देखिए ना, अभी जो गैस सिलेंडर है कई राज्यों में आज 951 रुपया जो है रेट पड़ता है, दूसरे राज्यों में इससे कम में मिल रहा है। तो ये समझने की बात है ना कि हर दृष्टिकोण से बिहार वासी जो है महंगाई की मार से ग्रसित है। इसको लेकर के हमारे नेता ने कहने का काम किया। और जहां तक जो है आपने जो कांग्रेस का जो नेताओं से अनऑफिशियल बयान को लेकर के आपने जो बातें अभी कहने का काम किया है, तो हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। जिस प्रकार से 2020 के लेकिन आप तमाम सहयोगी अखबार के पार्टी को पन्नों, भरोसे में लेना तो पड़ेगा ना प्रमोद जी। चुनाव के सौरभ जी पहले अगर आप सौरभ एक जी ही मंच पर रहेंगे, उस मंच पर कांग्रेस के भी नेता रहेंगे और आप इतना बड़ा ऐलान करेंगे और वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो नुकसान तो महागठबंधन को होगा ना। नहीं सौरभ जी, देखिए जिस प्रकार से अब लगातार जो है महागठबंधन की बैठकें चल रही है ना, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक एक है, एक राहुल चीज जी के से एक जवाब ले एक ले। बिंदु ठीक है पर जो प्रमोद है जी, हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल जी से जवाब। जी राहुल जी बोलिए। देखिए ये जब भी कोई हमारे साथ, जब कोई आरजेडी के प्रवक्ता बैठते हैं या कोई महागठबंधन के साथी बैठते हैं, तो उनकी एक बातें जरूर होती है, वो बिल्कुल कॉमन होती है। एक स्क्रिप्ट रटा दिया गया है। जिस तरह से एक संविधान को ये पॉकेट स्टोरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह एक स्क्रिप्ट इनको रटा दिया गया है कि जब भी कुछ बातें होंगी उसके ऊपर चर्चा इस हिसाब से करेंगे कि आगे के लोगों को समझ ही में ना आए। देखिए ये बात कर रहे थे महंगाई दर की, मैं आपको बता दूं, महागठबंधन के साथी होने के बावजूद भी कर्नाटका का इनको मैं एक संस्करण याद दिला देता हूं। कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार बढ़ती है, बढ़ने के बाद ही पेट्रोल डीजल की दाम को बढ़ा दिया जाता है। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके योजनाओं को क्रियान्वयन करने में इनको समस्या हो रही थी, पैसे की आपूर्ति नहीं हो रही थी, तो इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। ये उस संदर्भ में चुप हो जाते हैं, लेकिन इस ये संदर्भ में देखिए, बिल्कुल नहीं बोलना भारतीय चाहते। जनता जब पार्टी बिहार, के ये सुनिए सुनिए, प्रवक्ता बोल रहे सुनिए हैं, जब प्लीज, सुनिए भाई, 2014 में प्लीज। इनकी जब सरकार बिहार आई तो 14.43% 14.5% जो है आगे बढ़ रेलवे में रहा है, किराया तो ये इनको अचानक से दिखता बढ़ा नहीं है, देने का काम क्योंकि ये किए थे। झारखंड से भी ये कम है, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से प्रवक्ता ज्यादा है, बोल रहे हैं। बंगाल से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है। तो इस तरह की बातें कहेंगे। कोई भी सरकार कमाने के लिए नहीं बैठी है। अगर वो सरकार अपने जनता से कमाने राहुल बैठे जी, तो इस पर विचार कर रही है बीजेपी की कुछ बड़ा जो सौगात है वो महिलाओं को देंगे हम, बिहार की महिलाओं को। जी निश्चित तौर पे जो हम लोग एनडीए की जो अलायंस के जो साथी हैं, जो महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं और महिलाओं को जवाबदेही देने की बात करते हैं, तो उसका एक एक करके कर्म बिंदु की तरह से हमने पेश किया है। चाहे वो संसद की बात कर लीजिए या केंद्र के नेतृत्व करने वाली वो वित्त मंत्री की बात कर लीजिए, या राज्य में नेतृत्व करने के लिए आप
दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, तो महिलाओं को हर तरह से सशक्त बनाया जा रहा है। और आपको मैं एक चीज के लिए भरोसा नहीं, दिला दूं, इसका काट आप लोग निकाल चुके हैं जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। देखिए, एक घोषणा करना और एक कार्यों को कर महिलाओं को संतुष्ट करना, दोनों में फर्क होता है। इन्होंने पहले भी बहुत सारी ऐसे घोषणाएं की थी जो कर नहीं पाए, और प्रतिभा जी ने तो बिल्कुल सही हमारे नेता ने घोषणा करने का काम किया, मात्र 17 माह में उसको करने का काम किया है। इस बात के लिए ये तो वो बतलाने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिए आईटी पॉलिसी, टूरिज्म प्रमोद जी एक एक करके, प्रमोद जी एक एक। विधानसभा तक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत से लेकर विधानसभा तक अगर हम बात करें तो वो नीतीश सरकार बहुत बखूबी से कर रही है। अगर आंकड़ों की भी बात करना है तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि 2005 से अब तक 2 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई है। ये सशक्त आंकड़े उपलब्ध है। 1 लाख से अधिक महिलाएं प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालय में नियुक्त की गई है। बिहार शिक्षक भर्ती 2022-23 की बात करें तो 50,000 से ऊपर की महिलाओं को भर्ती कराया गया है। 17 माह का अल्पकाल की उपलब्धि बता रहे हैं आप। ठीक है प्रमोद जी, राहुल जी एक मिनट। प्रीति जी मुझे ये बताइए, एक मिनट सर। प्रीति जी मुझे ये बताइए, एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम अपनी 20 सालों का जो उपलब्धि है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे, और आगे भी कई जो विकास की योजनाएं हैं वो हम बिहार की जनता के लिए जारी रखेंगे, करते रहेंगे। तेजस्वी यादव का आपने सुना, 2500 रुपया महिलाओं को, 1500 रुपया बुजुर्गों को, 200 यूनिट फ्री। कहाँ टिकेगी आपकी पार्टी, कहाँ टिकेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, आप लोग तो विपरीत जाकर शराबबंदी कानून को ही खत्म करने की मांग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। देखिए, बात में शराबबंदी की चर्चा करना और जो एक हमारा जो तर्क रहा है शराबबंदी को लेकर के, हम उसको बार बार क्लैरिफाई भी कर चुके हैं। लेकिन अभी जो आप बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अभी 20 सालों में जो काम किया है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने, और जो दूसरी पार्टी है महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो भी अपने दावे कर रही है कि हम आगे क्या करेंगे आपके लिए, तो मैं 2-3 चीजें स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगी कि बिहार की जनता जो है, ये बात प्रशांत जी भी बहुत बार कह चुके हैं, और हम एक कार्यकर्ता होने के नाते गांव में जाते हैं, समझते हैं, और जिस तरीके की राजनीति की समझ रखती है बिहार की जनता, और खास करके चुनाव को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत जागरूकता की जरूरत है लोगों के बीच में कि चुनाव आखिर किस लिए होते हैं। और ये बात कहने में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि आज भी 500 से लेकर 1000 रुपए में वोट बिकते हैं। तो आखिर कहाँ कमियां हैं? सिर्फ नेताओं में, सरकारों में कमियां नहीं है, जनता के बीच भी कुछ कमियां हैं, और उस पर चर्चा भी होनी चाहिए और जागरूकता भी होनी चाहिए। इस तरीके से आप लिस्ट बना देंगे, हम 2500 देंगे, हम 1500 देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे लगता है कि दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे राजद हो चाहे जदयू हो, काफी समय जनता ने उनको दे दिया है। और बिहार आज कहाँ है? आप बार बार आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वही आंकड़े निकाल कर देखिए ना, गूगल कीजिए कि जो हमारे देश में इतनी राज्य है वहां बिहार कहाँ खड़ा पाया जाता है, क्यों आखिर बिहार पिछड़ा राज्य है, क्यों हम तो आप भी तो प्रीति जी आपके जो नेता हैं वो भी तो बिहार को फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं ना। शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे, अगर गांजा पीना है तो रैली के बाद पियो, उसके पहले मत पीना, रैली में जरूर आना, रैली के बाद गांजा पीना। तो आपके जो नेता हैं वो भी तो बिहार की जनता को पीछे ही ले जाने की बात करते रहते हैं। इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, और मैं इस पे कुछ बोलना भी नहीं चाहूंगी कि गांजा नहीं पीना, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, वीडियो वायरल हुआ, सबने देखा होगा, आपने भी देखा होगा। बिहार की जो स्थिति है, और खास करके शराबबंदी की जो स्थिति है कि बिहार से लोग सैटरडे संडे पार्टी करने बनारस चले जाते हैं, रांची चले जाते हैं, और आप बिहार के अंदर भी बैठ करके तो सब नहीं जा पाते हैं ना प्रीति जी, सब लोग नहीं जा पाते हैं। जिनके पास पैसे है वो जाते हैं। पता नहीं आप सौरभ जी, आप अपने चैनल पे शायद ये चीज स्वीकार ना करें चैनल ऑन कैमरा, लेकिन आप इसको जरूर मानते होंगे कि बिहार में शराबबंदी का कुछ भी असर नहीं है, और खुलेआम हो सकता है शराब नहीं, लेकिन शराब के विकल्प के तौर पर दूसरे और ज्यादा खतरनाक नशा के चंगुल में बिहार की जनता फंस रही है। खास करके आज की जो युवा पीढ़ी है वो सिर्फ न सेवन कर रही है बल्कि उसका व्यापार भी करने लगी है। जो काला कारोबार चल रहा है तो आप भी उसे खत्म करने की बात नहीं कर रही है ना, आप भी तो उसका बढ़ावा ही दे रही है। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि हम रेगुलेटेड तौर पे शराब को धीरे धीरे करके खत्म करने का प्रयास करेंगे। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम सरेआम जैसे नीतीश कुमार ही हैं, आज शराबबंदी की बात करते हैं, और यही नीतीश कुमार थे कि एक दौर था बिहार में हर 2 किलोमीटर। चलिए छोटा सा कमेंट प्रतिभा जी, ठीक है प्रीति जी, समय की कमी है, प्रतिभा जी छोटा सा जवाब।
नहीं, प्रीति जी कह रही हैं कि पार्टी करने लोग यहाँ से जाते हैं, बिहार से बाहर पार्टी करने जाते हैं, शराब पीने जाते हैं। प्रीति जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और इस चैनल पे कर रही हूँ, मुझे काफी लोग सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे, मुझे जानने वाले भी होंगे। सबसे पहले मेरा खुद का घर सुधरा है प्रीति जी, ये बात कोई और महिला नहीं बोलेगी, मैं बहुत ठीक है, ईमानदारी से आपको अभी बता रहा हूँ। महिलाएं और सबसे महिलाओं पहले और मेरा युवाओं के खुद का साथ घर भी है सुधरा है। और हमारे मोहल्ला में 2-4 घर ऐसा था जहाँ हर दिन महिलाएं पीटी जाती थी। आज के समय में उसका पति कमा करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, दूध पिला रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, वो शराब नहीं पी रहा है। तो प्रीति जी, आप उस एग्जाम्पल को दीजिए चैनल पर बैठ करके, जहाँ की जिनका घर सुधरा है, जो काम अच्छा हुआ है, उसके लिए भी आप शाबाशी दीजिए सरकार को कि हाँ, इससे महिलाएं पीड़ित थी, उससे उन्हें आजादी दिलाई है सरकार ने। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष में मतलब सरकार की आलोचना ही करें, नहीं, इससे बिहार की ठीक है, जनता प्रतिभा जी, जाएगा। समय की कमी है। प्रमोद जी छोटा सा जवाब। बस जवाब नहीं सर, 2-3 सवाल है सिर पे कि जब जो है 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय किससे बिहार के सवाल कर रहे दूसरे हैं राज्य, प्रमोद जी? भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो डबल चलिए इंजन की ठीक है, सरकार समय की है, कमी है, समय की आपने कमी जो है। स्कीम लिखवाई थी वो प्रमोद देख आपने लीजिए ना। प्रमोद जी, वोट समय बिहार को देने का काम आपने नहीं जो प्रमोद जी, किया। जमीनें प्रमोद जी, लिखवाई थी वो समय देख की लीजिए ना। प्रमोद जी, हे समय की प्रमोद जी, कमी है। ठीक है। आपने जो समय जमीनें की कमी लिखवाई है थी वो प्रमोद देख जी। लीजिए ना, बिहार की जनता को समर्पित कर दीजिए। प्रमोद अरे जी, आप समय लोग तो हकमारी कर रहे हैं ना बिहार की। आप देख 5,000 लीजिए ना, करोड़ रुपया जो आपने है जो जमीनें लिखवाई मनरेगा का थी। पैसा बाकी है। प्रमोद जी, जी, हाँ। समय की कमी है। तो सभा निश्चित रूप से चुनावी साल है और हर पार्टी चाहती है कि चुनाव में जीत उसी की हो, सरकार उसी की बने। दोनों तरफ से मुद्दों को लेकर जनता के बीच नेता जा रहे हैं। अब देखना होगा कि किन मुद्दों के साथ जनता जुड़ती है और नेता के साथ जुड़ती है। निश्चित रूप से उसका फायदा चुनावी साल में जरूर होगा राजनीतिक पार्टियों को। अब देखना होगा कि एक तरफ तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि भरोसा जीत। तेजस्वी यादव के वादों पर महिलाओं को कितना भरोसा होता है, कितना उम्मीद होता है, जी। वो तय करेगा कि महिला कितनी ज्यादा जो है उनके तरफ आकर्षित हो। और अब जो नई रणनीति बनाई है एनडीए ने, उसमें क्या निकलता है आता है, ये भी देखना जरूरी है कि नीतीश सरकार अगर कोई सौगात की बात कर रही है, महिलाओं को देने की बात कर रही है, तो उस सौगात में क्या है। बिल्कुल। क्योंकि निश्चित रूप से जनता चाहती है कि जिस सरकार से, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से, जिस नेता से उसको जितना ज्यादा फायदा होगा, जनता उसी को वोट करेगी। तो उसके लिए जी। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की सरकार जो सौगात देने की बात कर रही है, उस सौगात में महिलाओं के लिए क्या क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल, इसे लेकर तैयारियां तेज है। वहीं महिलाएं और युवाओं के लिए तमाम तरह की बातें हो रही है, सौगात दिए जा रहे हैं, वादे हो रहे हैं। हालांकि अब एक तरफ जहां तेजस्वी यादव है जो फ्री के वादे कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, फिर वो माई बहन योजना की बात कर रहे हैं और भी नौकरियों की बात कर रहे हैं युवाओं के लिए। तो ठीक उसी तरफ नीतीश कुमार है एनडीए गठबंधन से, जो कि कह रहे हैं कि पहले अधूरा काम को पूरा करेंगे फिर वोट मांगने जाएंगे। तो अब जो तेजस्वी यादव फ्री की रेवड़ियों के वादे कर रहे हैं, उसका काट एनडीए गठबंधन क्या निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।